Good morning, students. We have studied about food poisoning and we are studying now preservation of food. We have studied these points: preservation of food by sun drying or dehydration, preservation of food by heating, preservation of food by cooling in refrigerator, preservation of food by defreezing. These points we have studied. Now we are studying preservation of food by common salt. Common salt prevent the growth of food spoiling microorganism due to which it is used. It is used to preserve number of food materials. कॉमन साल्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फूड स्पॉइल करते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है, इसलिए इसका यूज फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होता है. कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश, फोरेज. कॉमन साल्ट का यूज होता है मीट और फिश को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, इन्हें उनको सड़ने से बचाने के लिए. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. यानी मीट और फिश को ड्राई साल्ट से ढक दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो उन पर. सच मीट एंड फिश डू नॉट गेट स्पॉइल्ड. ऐसे मीट और फिश खराब नहीं होते हैं इजीली, आसानी से. दे रिमेन गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं, यानी सड़ते नहीं. कॉमन साल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स सच एज raw mangoes, lemon, amla in the form of their pickles and tamarind in the form of chutney. तो कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है फूड आइटम जैसे फ्रूट, जो रॉ फ्रूट्स हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए, जैसे कि रॉ मैंगो, लेमन, आंवला, अचार बना करके इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल, यानी उनको पिकल्स के रूप में उनको प्रिजर्व किया जाता है कॉमन साल्ट का यूज करते हुए. टैमरिंड, इमली का जो चटनी होता है उसमें कॉमन साल्ट मिलाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे. कॉमन साल्ट डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू और फंगस टू ग्रो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्व इन इट. कॉमन साल्ट जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल को प्रिजर्व रखा जाता है वो बैक्टीरिया की और फंगस की ग्रोथ को नहीं होने देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ राइप मैंगो आर केप्ट एज सच फॉर सम टाइम, यानी कच्चे आम को इस प्रकार से कुछ समय के लिए रखा जाए. दे रोट गेट स्पॉइल्ड बट रॉ मैंगो प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन साल्ट इन द फॉर्म ऑफ पिकल डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. कच्चे मैंगो को यदि सामान्य रूप से काट करके रख दिया जाए या ऐसे ही रख दिया जाए कुछ समय के लिए तो वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है. लेकिन रॉ मैंगो जिनको पिकल्स के रूप में कॉमन साल्ट का यूज करते हुए हम प्रिजर्व रखते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज फ्रॉम फ्रूट्स से जैम और जेली बनाने के लिए शुगर सॉल्यूशन या शुगर का यूज करते हैं. शुगर रिड्यूस द moisture content from the fruits which inhibit the growth of microorganisms like bacteria which spoil the fruit etc. शुगर मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है, रिड्यूस करता है, यानी उनमें नमी जो होती है फ्रूट्स में उसको कम कर देता है, क्योंकि इसमें जो शुगर सोल्यूशन होता है उसमें वाटर की डेफिशिएंसी रहती है, इसलिए ये फ्रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए जो फूड आइटम है उनमें उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती और वो सड़ते नहीं हैं. द फ्रूट्स विच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर एज प्रिजर्वेटिव्स आर एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा एक्सेट्रा. तो जिन फ्रूट्स का हम जैम और जेली के रूप में प्रिजर्वेशन करते हैं शुगर का यूज करते हुए, वो इस प्रकार से बताए हैं: राइप मैंगो यानी पका हुआ आम, ऑरेंज, संतरा, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा एक्सेट्रा. फ्रूट्स प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल लाइक जैम्स एंड जेलीज कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड यूज लेटर. यानी
जो जैम जेली के रूप में फ्रूट्स का हम प्रिजर्वेशन करते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और हम बहुत पर्याप्त समय तक उनका यूज कर पाते हैं बाद में। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं, आर वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेटिव्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, अचार, पिकल में। तो मस्टर्ड ऑयल और विनेगर इसका यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में फूड और फ्रूट और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए, अचार के रूप में या फिर जैम जेल अचार के रूप में यूज। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल और विनेगर जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव हैं और ये अचार में डाले जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में अचार को सड़ने से बचाते हैं। द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड और विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। यानी मस्टर्ड ऑयल और विनेगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्पॉइल होने से बचाता है, क्योंकि फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया इस प्रकार के एनवायरनमेंट में जिसमें विनेगर हो या ऑयल हो, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट लिव, जिंदा नहीं रह सकते। सम ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल विच कैन बी स्पॉइल्ड इजीली आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स बाय यूजिंग मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। तो कुछ वेजिटेबल और फ्रूट जो आसानी से खराब हो जाते हैं उनको मस्टर्ड ऑयल और विनेगर की सहायता से अचार बना करके प्रिजर्व रखा जाता है, खराब होने से बचाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट्स सच एज रामेंगो, अमला एंड लेमन एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स। तो मस्टर्ड ऑयल और विनेगर इसका यूज होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में फूड आइटम्स को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कच्चा आम, अमला, लेमन एटसेट्रा, उनका इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल, यानी उनका अचार बना करके। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ विशेष केमिकल्स का यूज प्रिजर्वेटिव्स के रूप में होता है। द 3 स्पेशल केमिकल्स विच आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड sodium and citric acid. These preserve food such as jam, jellies, juices, squash, so as to save them from spoilage. यानी ये जो केमिकल्स हैं उनको स्पॉइलेज से बचाते हैं. एंड सिट्रिक एसिड is used as a preservative in a confectionery sweets. यानी जो सिट्रिक एसिड होता है उसको स्वीट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लिया जाता है, मिठाइयों को. These special chemicals kill the food spoiling bacteria but they do not harm us. यानी ये जो केमिकल्स हैं हमें हानि नहीं करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं जो फूड को खराब करते हैं उनको मार देते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चुरेशन. A French scientist named Louis Pasteur has given an excellent method of preserving food. तो लुइस पास्चर ने, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रांस का वैज्ञानिक है, उसने एक एक्सीलेंट मेथड बताया फूड को प्रिजर्व करने का. दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चुरेशन आफ्टर हिज नेम. यानी इस मेथड को उसके नाम के आधार पर ही पास्चुरेशन कहा गया. द मेथड ऑफ पास्चुरेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क. तो पास्चुरेशन मेथड का यूज मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए बिग मिल्क डेयरीज में किया जाता है. एंड इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फॉलोड बाय क्विक कूलिंग. यानी इसमें पहले दूध को उबाला जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 13 सेकेंड के लिए, यानी क्विकली उसको हीट किया जाता है. 70 डिग्री सेल्सियस उसको बहुत कम समय में ये टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद में क्विक उसको कूल किया जाता है, बहुत कम समय में उसको बहुत 0 डिग्री तक ले जाते हैं. मिल्क इज प्रिजर्व्ड बाय द मेथड ऑफ पास्चुरेशन एज फॉलोज. Milk is first heated to about 70 degree Celsius for 15 to 30 second. मीन्स 15 to 30 सेकेंड में ही उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है. टू किल मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. इससे उसमें अधिक जो बैक्टीरिया होते हैं अधिकांश सारे मर जाते हैं. नेक्स्ट दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली टू ए लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट
any remaining bacteria from growing further. तो इस गर्म किए हुए मिल्क को जो 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया उसको बहुत जल्दी से ठंडा किया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर उसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे जो रिमेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बचे हुए बैक्टीरिया वो भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो भी मर जाते हैं। एंड देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन कोल्ड रेफ्रिजरेटर, यानी इस मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लिया जाता है। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पास्चुराइज जो मिल्क होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित होता है, तो इसको बिना उबाले भी यूज किया जा सकता है। द मिल्क दैट कम इन द पैकेट ऑल्सो डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम। तो मिल्क जो पैकेट्स में आता है वो डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम, यानी वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। दिस इज बिकॉज इट इज पास्चुराइज्ड मिल्क। लेकिन बेटा जो हमारे इंडिया में जो मिल्क पास्चराइज्ड मिल्क है उसको यदि बिना उबाले हम पी लेंगे तो हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है। बड़ी जो मिल्क डेयरीज होती हैं उनमें जो पानी मिलाया जाता है वो अच्छा नहीं मिलाते वो लोग। तो ऐसा नहीं करें हम लोग कभी भी कि जो हम पैकेट का मिल्क लेके आएँ उसको बिना उबाले यूज में लें, नहीं, ऐसा मत करना, बीमारी का कारण बनेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microorganisms on them. Preservation of food by packing in airtight packets, यानी जो वायुरोधी पैकेट्स हैं उसमें फूड को पैक करना से वो लंबे समय तक स्पॉइल ना हो। जैसे कि आपने चिप्स का यूज़ कर रहे हैं आप लोग, एयरटाइट पैकेट्स में होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड है जिससे ऑक्सीजन की फूड मटेरियल से रिएक्शन नहीं होती है और उसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। इसी प्रकार से जो डिफरेंट फूड आइटम्स जो पैकेट्स में आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है जो उनको स्पॉइल होने से बचाती है, उनको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से बचाती है ताकि उनमें स्मेल ना हो। सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द हाउ वी आर प्रिजर्विंग द फूड फॉर गेटिंग स्पॉइल